जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा 2 दिसंबर से आपके एग्जाम चालू हैं और मात्र 10 से 15 दिन का टाइम आपके पास बचा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दिनों को मत गवाइएगा। इन दिनों में आपसे हम जो लेकर आएंगे सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे। इन वीडियो के इन माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा आपसे आरपीएफ परीक्षा में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई दे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथा वचनों का नृत्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएफ परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को आपका किस शास्त्रीय नृत्य को कथा वाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो कथा जो वाचक होते हैं उनका जो नृत्य कहा जाता है, आपका कथक नृत्य को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, कथक नृत्य ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन है 50 टॉप क्वेश्चन है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपको जो टारगेट दिया जाता है 25 सही क्वेश्चन करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 में से 25 सही क्वेश्चन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में महाधिवक्ता की बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 वाली भर्ती में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता की बात करता है आपका अनुच्छेद 165 करता है। अनुच्छेद 165 बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा स्थल है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल का आपका हरियाणा में है। तो हरियाणा में कौन है, राखी गढ़ी आपका इनमें से हरियाणा में है, यानी सी विकल्प में आपको राखी गढ़ी दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो बुलर झील आपकी भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के इस बारे में सोचते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, हमें इतने सब्सक्राइबर मिले, इतना वॉचिंग टाइम मिला, इतने लाइक कमेंट आए, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा। भूमि सुधार जो था वह आपका सफल रहा, उन दो राज्यों को नाम बताना है। तो पश्चिम बंगाल और केरल में आपका भूमि सुधार जो आपका आंदोलन था सफल रहा था। बी विकल्प में आपको पश्चिम बंगाल और केरल दिया गया है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका विषाणु या वायरस जनित रोग है। यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा विषाणु के द्वारा आपका रोग होता है। तो कौन सा होता है, आपको पता होगा, चिकन पोकस आपका इसमें आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें सामान्यतः आपकी किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसमें जो पाई जाती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है कि चारों विकल्पों में से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताएं। तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है आपका चीन देश, यानी चीन आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पठार की, तो मेरे प्यारे साथियों विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह है आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पठार आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है आरपीएफ परीक्षा के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएफ परीक्षा में 2 बार आपसे पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा आपका आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो बताइए आंध्र भोज के नाम से कौन जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता है वह है आपका कृष्ण देव राय को। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, यानी ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो बताइए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम था ये आपका किस वर्ष आया था। तो बात करें भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की, ये जो आया था आपका 1948 में आया था। 1948 यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीएसटी का अध्यक्ष, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताइए जीएसटी का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो जीएसटी का जो मेरे प्यारे साथियों अध्यक्ष होता है वह है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री आपका जीएसटी का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। तो बात करें उपाधियों के अंत से कौन सा अनुच्छेद रोकता है, तो अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों के अंत को रोकता है, यानी उपाधियों को रोकता है, आपका उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। उपाधियों का अंत आपका सी विकल्प यानी आर्टिकल अनुच्छेद 18 में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो केंद्रीय जो आपका ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो शुरू किया गया था आपका 1986 में किया गया था। 1986 यानी ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया का उल्लेख है। बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस हैं। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो महाभियोग की अगर हम प्रक्रिया के उल्लेख की बात करें तो वह करता है आपका आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का सदस्य नहीं था। तो कौन था नहीं था, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसमें आपका डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के और जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे दूसरे सेकंड चैनल जो है हमारा जो रीजनिंग वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना रेकी क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हो, वहां पर मिल जाएगा, उसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम उसमें आपके रीजनिंग के लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं जो सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, उसके स्वर्णिक आपका चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता। तो ये नहीं जोड़ता, आपका इस पता होना चाहिए, ये आपका भोपाल को नहीं जोड़ता। भोपाल इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइए भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। तो कहाँ पर काम किया था, तो आपका इसका पता होना चाहिए। बर्मा में काम किया था। कहाँ पर, 1947 तक केंद्रीय बैंक के रूप में बर्मा में काम किया था किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है। तो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, मंदक का उपयोग जो होता है न्यूट्रॉनों को कम करने में, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या कम करने में मंदक का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 से संबंध नहीं रखता या 6 से संबंधित नहीं है। तो सिलिकॉन जो है वह आपका आवर्त 6 से संबंधित नहीं है, आपको पता होगा। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद आपका गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है, पेशावर का युद्ध आपका कब लड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए। पेशावर का युद्ध आपका 1001 में लड़ा गया था, यानी ए विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद का केंद्रीय विषय के बारे में। तो ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय है वह है आपका, आपको इसमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ईश्वर की महिमा, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में 100% पता होना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के या जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे थे आपके पार्श्वनाथ, यानी पार्श्वनाथ विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त सम्राट कौन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 आपका एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, आपको पता होना चाहिए, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतों से किस जनजाति का संबंध है। तो टोड़ा जनजाति का। कौन सी का, टोड़ा जनजाति, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में बताइए कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो बात करें इमली में मौजूद अम्ल की, तो टार्टरिक अम्ल क्या होता है, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में मौजूद होता है, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन सी अनुपस्थिति होती है। तो वह होता है आपका पाचक कक्ष, यानी पाचक कक्ष से आपको डी विकल्प में दिया जाता है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो भारत के संविधान दिवस के रूप में जो बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर को बनाया जाता है, यानी 26 नवंबर डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विसदन आपकी जो द्विसदनीय विधानमंडल है आपके कितने राज्यों में है। तो कितने राज्यों में है, आपके 6 राज्यों में है। 6 राज्य, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी तिब्बत, आपकी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर जो बहती है आपको पता होनी चाहिए, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे। तो केरल में जो आपका व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए जो पहले आए थे वे कौन आए थे। तो आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाली व्यापारी। कौन आए थे, पुर्तगाली व्यापारी आपके जो थे सबसे पहले आए थे, यानी बी विकल्प में आपको पुर्तगाली व्यापारी दिया गया है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। तो जातक कथाओं का जो संबंध है यह कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हैं। बौद्ध संप्रदाय, सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन
आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं, आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और ऐसे ही मान लेते हैं कि क्वेश्चन भारी है, जबकि क्वेश्चन भारी नहीं होता, क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, कौन सा आपका आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और आपका कोलेजन के निर्माण की में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते नहीं हो, बस आप क्या करते हो, अरे क्वेश्चन भारी है हमसे नहीं होगा, ऐसे सोच लेते हो, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल भी भारी नहीं होता। इसमें विकल्प क्या होगा, तो लाइसिन कौन होता है, लाइसिन जो आपके कोलेजन का निर्माण भी करता है और एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को भी बढ़ाता है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो कौन सी हो जाएगी, रावी नदी इसमें विकल्प तीसरे के साथ, यानी 3 विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में में ने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कहाँ, कब और कहाँ जीता था। बताइए कब और कहाँ जीता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 2003 में आपका फ्रांस में जीता था, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो यातायात सड़कों द्वारा आपका यातायात किया जाता है, आपका 87% किया जाता है। 87% इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशावर में पास गर्दन से आपका बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करते हैं। तो ये जो करते हैं आपके किस शासन का वर्णन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, तो पार्थियंस इसमें डी या 4 विकल्प भी कह सकते हैं, आपका चौथा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, आपका मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, किसने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष तक का प्रतिशत कितना था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो कितना था, आपका सही जवाब होगा 20.9। कितना था, 20.9 था, यानी इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका पहला विकल्प करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मोयो के अधीन प्रांतीय आपका प्रशासन का नेतृत्व करता था। तो कौन करता था, आपका कुमार करता था। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको रीजनिंग की क्लास सबसे पहले प्राप्त हो। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जाकर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।